नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर सीमा क्षेत्र से सामने आई तस्वीरें उस गंभीर समस्या का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिस पर वर्षों से बहस होती रही है। सीमा के निकट सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक अपने सामान और परिवार के साथ वापस लौटने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा की जा रही पहचान जांच, पंजीकरण और निरोध केंद्रों की व्यवस्था ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अवैध घुसपैठ के विरुद्ध अब कठोर कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों का विवरण तैयार किया जा चुका है। इनमें से अनेक लोगों ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह वर्षों पहले दलालों और बिचौलियों की मदद से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे। कोई रोजगार की तलाश में आया, कोई बचपन में परिवार के साथ सीमा पार कर लाया गया। कई लोगों ने यह भी माना कि हाल के महीनों में दस्तावेजों की जांच, पुलिस की सक्रियता और कानूनी कार्रवाई के भय ने उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अनेक लोगों के पास आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी पाए जा रहे हैं। कुछ ने तो वर्षों तक चुनाव में मतदान करने की बात भी कही है। यह स्थिति उन गंभीर सवालों को जन्म देती है जिनका उत्तर प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को देना होगा। यदि अवैध रूप से आए लोग वर्षों तक विभिन्न दस्तावेज प्राप्त करते रहे तो यह व्यवस्था की खामियों का भी विषय है। लौट रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों ने खुले तौर पर यह भी बताया कि किस प्रकार दलालों के संगठित गिरोह रात के अंधेरे में सीमा सुरक्षा बल की गश्त पर नजर रखते थे और जैसे ही निगरानी में थोड़ी सी ढील दिखाई देती थी, घुसपैठियों को भारत में दाखिल करा दिया जाता था। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया कि महज 10 मिनट के भीतर सीमा पार कराई जा सकती थी। इन बयानों से स्पष्ट है कि अवैध घुसपैठ कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित और संगठित तंत्र सक्रिय था जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती खड़ी की। देखा जाए तो मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस स्पष्टता के साथ अपनी नीति रखी है वह हर बंगाल वासी को भा रही है, इसलिए लोग सरकार की काफी सराहना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही सीमा सुरक्षा बल के लिए भूमि उपलब्ध कराने और सीमा पर बाड़ लगाने की गति भी तेज कर दी गई है। शुवेंदु सरकार का संदेश साफ है कि जो लोग कानूनी रूप से भारत में रहने के पात्र नहीं हैं, उनकी पहचान होगी, उनके नाम हटाए जाएंगे और उन्हें वापस भेजा जाएगा। साथ ही सीमा क्षेत्र से आई एक और महत्वपूर्ण खबर ने जनता की भावना को भी स्पष्ट कर दिया है। कूच बिहार जिले के सतग्राम मानवारी क्षेत्र के निवासियों ने स्वेच्छा से अपनी 33 डेसिमल भूमि सीमा सुरक्षा बल को सौंप दी है ताकि भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का कार्य पूरा हो सके। ग्रामीणों ने साफ कहा कि अवैध घुसपैठ, तस्करी और खेती को होने वाले नुकसान से वे लंबे समय से परेशान थे। यह कदम बताता है कि सीमा सुरक्षा केवल सरकारी एजेंसियों का विषय नहीं बल्कि आम नागरिकों की भी प्राथमिकता बन चुकी है। बहुत प्रॉब्लम होता था बिकॉज उधर से लोग आते थे और जो वो लोग का चोरी का कारोबारी है वो बहुत मात्रा से होता था। अगर ये फेंसिंग हो जाए तो इंडिया का जो सिक्योरिटी है पूरी तरह से हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे और इधर का जो फार्मर है और बॉर्डर के बगल में जो लोग रहते हैं उनका भी अच्छा सिक्योरिटी है। और ये सिर्फ यहाँ का सिक्योरिटी का बात नहीं है, ये पूरा हमारा इंडिया का सिक्योरिटी का बात है। तो फेंसिंग होना चाहिए जितना जल्दी हो जाए। ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट से अपील है कि बहुत ही जल्द यह फेंसिंग कंप्लीट करे स्टेट गवर्नमेंट। कितने जगह तक तो फेंसिंग नहीं थे यहाँ तो 43 डेसिमल का फेंसिंग नहीं था। अब होने से क्या फायदा है? अगर फेंसिंग हो जाए तो उधर से जो घुसपैठिया आते थे इधर वो लोग नहीं आ पाएगा और सिक्योरिटी बहुत टाइट हो जाएगा यहाँ का। फेंसिंग होने से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हो जाएंगे। आपका जमीन है? नहीं, मेरा मौसा का जमीन है। हमारा वहाँ 20 शतक की जमीन जा रहा है। क्यों जमीन दिया आप लोगों ने? हम लोग इसीलिए जमीन दिया है जो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, इसलिए मान लो ये अच्छा होना चाहिए। फेंसिंग नहीं रहने का मतलब ये है जो पहले बांग्लादेशी आदमी आता था इधर, रात को आके गोरू अपना सामान ले जाता था, ऐसे ही घुसपैठ भी आता था, इसीलिए। कितने फेंसिंग नहीं थी इस जगह पे? यहाँ पे ज़्यादा नहीं, थोड़ा चाहिए। मान लो 1-1.5 बीघा जमीन इतना ही गैप है, पहले पूरा हो रहा है। पहले फेंसिंग नहीं था? नहीं।
अभी फेंसिंग होगा कितना सुविधा होगा? अभी तो बहुत सुविधा है फेंसिंग होने के लिए। मान लो ये अगर फेंसिंग होगा तो मान लो अपना जो गांव वाला है सब लोग सुरक्षित रहेगा, अपना देश भी सुरक्षित रहेगी। ये अच्छा होगा सरकार के लिए। आप लोगों ने कितना जमीन दिया? हमारा वहाँ 20 डिसमिल जमीन है। कितने लोग यहाँ जमीन दिया है? यहाँ तो बहुत लोग पहले हुआ था तो बहुत लोगों ने जमीन दिया है। ये पूरा गांव वालों का ही जमीन है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। अभी कितने लोग दे रहा है जमीन? अभी यहाँ अपना 3 लोगों का है। 3 लोगों का कितना जमीन जा रहा है? यहाँ लगभग 43 डिसमिल जमीन जा रहा है। आप लोगों ने पैसा मिला जमीन के? अभी नहीं मिला, मान लो अभी ये लेके ही हो रहा है, सर्वे हो गया, कुछ दिनों में इनका पैसा आ जाएगा। आप लोग खुश है इस? हाँ बहुत खुश है, बहुत। দেখো এখন মনে করো ওদিকে মানুষ এদিকে ওদিকে আসে, আবার রাত্রিবেলায় গরু নিয়ে যায় এবং আমরা যে খেতি করি খেতিও নষ্ট করে দেয়। তার জন্য আমরা সুরক্ষিত থাকার জন্য আমরা সুরক্ষিত থাকবো এবং আমার দেশ সুরক্ষিত থাকবে এই জন্য আমরা জমিটা দিচ্ছি আর কি। আর এখানে কি হবে? কাঁটাতারের বেড়া হবে? হ্যাঁ অবশ্যই। হলো না? না আগে ছিল, এখন দেখো মনে করে যে ওই প্রকার যে লোক বাড়ি আছে মানে পয়েন্টে, মানে ওদেরও তো গরিব মানুষ না, এখন এদিকে আসলে টাকার সমস্যা, ঘর বাড়ি করতে পারে না, কি করলো ওইদিকে একটু বেড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসলো। আসার পরে এখন এদিকে যেটুকু লাগবে এখন দেখো ওটা আমাদের জমি, কারণ আমারও তো গরিব মানুষ না, এটুকু জমি তো আমরা দেই, তা আমরা খাবো কি? একবার তো আমরা অলরেডি দিয়েই দিয়েছি, এবার যে আবার যে অলরেডি হয় তা আমরা খাবো কি? মানে এখানে ফেন্সিং ছিল না? আগে ছিল না, যা আবার আগে হয়ে গেছিল, এখন নতুন করে হচ্ছে। কতটুকু জায়গা ফাঁকা আছে এখন? দেখো মোটামুটি 43 ডিসিমিটার আর কি 43 ডেসিমেল ফাঁকা রয়েছে। ফাঁকা রয়েছে। এখন ফেন্সিং হচ্ছে, কতটা খুশি আপনারা? না এখন ফিনিশিং হওয়াটা আমরা তো বহুত খুশি, এবং ফিনিশিং হওয়াটা অনেক ভালো আর কি। আর নতুন সরকার উদ্যোগ নিয়েছে? না না সরকার তো বর্তমান ভালোই দেখা যাচ্ছে সরকার মানে তার এটা নিয়ে অনেক চেষ্টা করছে আর কি, এখন ফিনিশিং হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আগে তো হয়নি। देखा जाए तो जो लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए यह घटनाक्रम स्पष्ट चेतावनी है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसकी सीमाओं, कानूनों तथा नागरिकता व्यवस्था का सम्मान करना हर व्यक्ति का दायित्व है। अवैध रास्तों, दलालों और फर्जी पहचान के सहारे यहां बसने की कोशिश अब पहले जैसी आसान नहीं रहेगी। कानून की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है और प्रशासनिक तंत्र अधिक सक्रिय दिखाई दे रहा है। फिलहाल हाकिमपुर सीमा पर जमा घुसपैठियों की भीड़ एक बड़ा संदेश दे रही है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने जिस दृढ़ता के साथ अवैध घुसपैठ के विरुद्ध अभियान तेज किया है, उसने यह संकेत दे दिया है कि बंगाल की सीमा नीति अब निर्णायक मोड़ में प्रवेश कर चुकी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में यह अभियान राज्य की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक विमर्श तीनों पर गहरा प्रभाव डालेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।